कौन कहता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? हिम्मत है तो बर्थडे पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आना। जरूर लाऊंगी। अब मैं बॉयफ्रेंड कहाँ से ढूंढूं? अरे मेरा कटोरा। अरे सॉरी। अच्छा, आपका कटोरा कितने का है? 80 रुपीस। मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगी। तुम्हें एक दिन के लिए पार्टी में मेरा बेटा बनकर चलना है। पार्टी में चलने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है। ये लो 300 युआन, इनसे अच्छा सूट खरीद लेना। जी मार्केट में आना, मैं वहाँ पर अपनी सुपर कार से आऊंगी। ये है तुम्हारी सुपर कार? मेरी स्कूटी एक सुपर कार से कम थोड़ी है। मैं इस 2 पहियों वाली सुपर कार में नहीं जाऊंगा। हम लेट हो रहे हैं, जल्दी बैठो। माफ करना, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई। जिया, ये बच्चा कौन है? मेरे पति व्यस्त हैं, इसलिए मैं अपने बेटे को ले आई। ऐसा क्यों लग रहा है? कपड़े चोर बाजार से खरीदे हैं। तुम्हें क्या कहीं से भी खरीदे हो? बच्चे ये देखो मेरी सुपर कार की चाबी, और ये मेरी घड़ी पूरे 10 करोड़ की है। ये घड़ी नकली है, असली घड़ी मेरे पास पूरे 50 करोड़ की खरीदी थी। अच्छा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बहुत सारी कंपनियों के मालिक हैं। सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। पापा, तुम्हें मैंने मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया है। अयान के सारे दोस्त अपनी मस्ती में मस्त हैं। ये लोग मुझे देखें, इससे पहले आराम से निकल जाती हूँ। देखो दोस्तों, हमारी भाभी आ गयी। नमस्ते भाभी जी। इस अयान के बच्चे को मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ शुभी, तुम सैड क्यों हो? देखो अपने दोस्तों को समझा लो, या मुझे भाभी बोलते हैं। ठीक है, अब नहीं बोलेंगे। ये इतनी आसानी से कैसे मान गया? कुछ तो गड़बड़ है। बेबी मुझे भी खिलाओ ना। ये भुक्कड़ कहाँ से आ गया? कुछ खाने भी नहीं देता। शुभी, आजकल तुम अपने बॉयफ्रेंड अयान से दूर क्यों रहती हो? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे चल झूठी, जरूर तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, तभी ऐसा बोल रही हो। शुभी बेबी, अब तो झगड़ा खत्म कर दो। ये देखो, तुमने जो लिपस्टिक मंगाई वो मैं ले आया। ये कितना अच्छा है। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। हटो यहाँ से। सॉरी अयान। क्या हुआ? सॉरी क्यों बोल रही हो? आज से मैं तुम्हारे सारे काम करूंगी, पर प्लीज मुझे बेबी मत बोला करो। ठीक है, मैं नहीं बोला करूँगा, पर मैं अपने दोस्तों की गारंटी नहीं लूंगा। वो तुम्हें भाभी ही बोलेंगे। अगर ये बेबी नहीं बोलेगा तो इसके दोस्त तो वैसे ही भाभी कहना भूल जाएंगे। लगा कर देखूं तो कैसी लिपस्टिक लेकर आया था। शुभी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मुझे तो आंसर पता ही नहीं है, कैसे बताऊं? सर, मैं चश्मा घर भूल आई, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। बैठ जाओ। अयान, जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड को चश्मा दिला लाओ। बॉस का बेटा कितना भी शरारती हो, पर मेरे साथ शरारत नहीं कर सकता। उससे तो बच गई, अब इससे बचकर दिखाओ। दोस्तों, ये तो सच में बहुत चालाक है। मैम, ये बॉस का लड़का बहुत ही ज्यादा शरारती है। इसलिए ही तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आई थी, फिर भी इसने मेरे साथ शरारत कर दी। मैम, बॉस 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते तक आपको ही इसका ध्यान रखना है। व्हाइट कपड़ों वाली दीदी, मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। ये ऑर्डर किसे दे रहे हो? मैं तो अभी मैं बताती हूँ। मैम, आप ये क्या कर रही हो? आपको पता है ना कि ये बॉस का बेटा है। बॉस का बेटा है तो क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने गलत दीदी से पंगा ले लिया। चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। ये दीदी मुझे बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर आई है। क्या खाने के साथ इनके फोटो ले लें? इतनी देर से देख रहा हूँ, कुछ खाने ही नहीं दे रही, बस फोटो खींच रही है। मैम, बॉस बाहर नहीं गए, उन्होंने अभी आपको ऑफिस में बुलाया है। मैं अभी आती हूँ। आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। मैंने सुना है आज आर्यन ने आपको बहुत परेशान किया था। नहीं, मुझे तो आपके बेटे ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मिस जीनी, वो मेरा बेटा नहीं है। जीनी दीदी, वो मेरे चाचा है। आप मेरी चाची बन जाओ ना। मुझे पता है आप भी मेरे चाचा को पसंद करती हो। जैसे ही मैं आर्यन का मुंह बंद करती हूँ, मैं कार्तिक के ऊपर जाकर गिर जाती हूँ। अब मुझे इन दोनों के साथ नहीं रहना चाहिए। आपको पता है मेरा चक्कर मेरे ही बॉस से चल रहा है। जानू 21 दो ना। और तभी अबे साले, तेरी माँ की आँख, थोड़ा आराम से भी तो गिरा सकता था। कमर तोड़ दी तूने। फिर से रिया आती है और ध्यान मुझे फिर गिरा देता। खुदे तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। ऑफिस में माहौल बना होता है। ध्यान के पास एक लड़की आती है, सब कहते हैं देखो देखो यही है ध्यान की गर्लफ्रेंड, कितना ख्याल रखती है उसका। अबे ध्यान के बच्चे, तू घर आ, तुझे बताती हूँ। घर आते ही बोला कुछ खाने को मिलेगा, मैं सीधी फट पड़ी। हाँ बे, जा उसी कलमुही के पास, वो तुझे खाना भी खिलाएगी और पंखा भी झल देगी। फिर मैंने भी जलाने का प्लान बनाया। ऑफिस के ही एक क्यूट से लड़के के साथ हल्का सा फ्लर्ट कर लिया। दयान जल भुनकर कोयला बन गया। पीछे से लड़कियाँ बातें करने लगी। यार देखा है निको, उस लड़के के साथ कितनी प्यारी लग रही थी। उनकी जोड़ी तो जैसे खुदा ने बनाई हो। फिर क्या, ध्यान से सहा नहीं गया और पूरे ऑफिस में अनाउंस कर दिया, हाँ एनी मेरी गर्लफ्रेंड है और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। दोस्तों, अब तो फाइनली ध्यान मेरा हो गया। यश के बच्चे दिल तो कर रहा है कि तुम्हारे मुंह पे पेंट कर दूं, लेकिन तुम्हारी कार को ही खराब कर दूंगी। अरे अनन्या रुको, मैं भी बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता हूँ। अरे विवान तुम, अब तुम देखो मेरी कलाकारी, मैं कितनी अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ। देखो कैसा है ये। वाह विवान, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। तुम दोनों क्या कर रहे हो? अरे विवान, अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। जल्दी से बैठो, चल जल्दी भाग अनन्या। अरे अनन्या, तुमने तो स्कूटी को हवाई जहाज बना दिया। विवान इसे ट्राई करो, बहुत मजे का है। अरे वाह अनन्या, ऐसा टेस्टी बारबेक्यू तो मैंने कभी नहीं खाया। विवान, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे। हाँ अनन्या, तुम सही बोल रही हो। अनन्या, अंश का क्या हुआ? उस बंदर के बच्चे की तो बात ही मत करो विवान। क्यों? उसे कोई अमीर लड़की मिल गई और उसने मुझे धोखा दे दिया। धोखेबाज कहीं का। अच्छा तो ये बात है। वो एक बहुत ही लालची लड़का निकला। अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया? वो मेरे दांतों में जरा दर्द है। अरे गरीब अनन्या, क्या ये तुम हो? आ गया ये फिर से मुंह उठा के बेशर्म आदमी। लगता है यही अंश है। लगता है तुम यहाँ की सफाई कर्मी हो। तुम्हारी हालत तो काफी खराब है। अपनी बकवास बंद करो अंश। बेबी, लगता है इसे तुम्हारी बातों का काफी बुरा लग गया। एक तो मैं अपने दांत की प्रॉब्लम से परेशान हूँ और ऊपर से ये आ गया। मेरी जान, आखिर तुम इतनी बदबूदार लड़की के साथ कैसे थे? तुम सही बोल रही हो, तभी तो ये अब तक सिंगल ही है। किसने कहा कि अनन्या सिंगल है? अरे ये विवान को आखिर क्या हो गया? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और जल्दी ही हम शादी करने
वाले हैं। अच्छा जी। तुम मेरे लायक नहीं थी अनन्या। अंश, तुम ही मेरे लायक नहीं थे क्योंकि तुम एक खुदगर्ज इंसान हो। तुम कुछ भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है और हमें चार्ज ग्रुप की पार्टी में इनविटेशन मिला है। वेरी फनी। और वहाँ तुम जैसे गरीब लोग नहीं आ सकते, वैसे ही तुम्हारे अंदर से मछली जैसी स्मेल आती है। बस करो सिया। हम कल की पार्टी में जरूर आएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को वहाँ एंट्री भी मिलेगी। विवान, तुमने बोल तो दिया, लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? अनन्या, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम बस कल रेडी हो जाना, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा और तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। अरे विवान, आखिर कहाँ रह गया? इतना टाइम हो गया, मैं कैसे संभालूंगी? लगता है वो तुम्हारा छूटकू सा बॉयफ्रेंड नहीं आया। अंश, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम इस बात को समझ जाओ। अनन्या, अंश बोल तो सही रहा है, ये आखिर तुम्हारे साथ रहता ही क्यों? सिया, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं इतरा रही हो। इतराऊंगी क्यों नहीं, मेरा अंश चार्ज ग्रुप का मैनेजर जो है। बंदरिया सी शक्ल की। अरे ये यहाँ भी आ गई। ये मुझे कैसे देख रही है? दोस्तों, क्या आप सबको मालूम है कि ये बहुत ही गरीब लड़की है, इसलिए इसके बॉयफ्रेंड ने इसे धोखा दे दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे किसी को भी एंट्री क्यों मिल रही है। ये अमीरों की पार्टी है। अरे अब मैं क्या करूँ? बस बहुत हो गया, अब अगर किसी ने भी अनन्या को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे विवान, ये तो आज ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा बोलने वो की? तो आखिर तुम आ ही गए अपनी गरीब अनन्या के पास। तुमने जरूर ये महंगे कपड़े किसी से उधार मांगे होंगे। अच्छा, जितना बोलना है बोल लो। विवान, तुम इनसे बहस मत करो। क्या हो रहा है यहाँ? हेलो सर, आप बिल्कुल टाइम पर आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने क्या किया है? तुम अपने बॉस को ही नीचा दिखा रहे हो। क्या ये बॉस है? अरे नहीं बॉस, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, मैं जल्दी ही अनन्या से शादी करने वाला हूँ। अरे ये क्या? गाइस, इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में 2 लिखो। मम्मी सबके पापा होते हैं, मुझे भी पापा चाहिए। अगर तुम्हें पापा चाहिए तो तुम खुद ढूंढ लो। बॉस, आपके दादाजी को जल्दी ही एक पोता चाहिए। अगर उन्हें पोता नहीं मिला तो वो सारी प्रॉपर्टी गरीबों में दान कर देंगे। मुझे मेरे पापा मिल गए। पापा? अंशु, ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे पापा नहीं है। वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है। आप मुझसे शादी करोगी? मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ। आपके पास कितनी महंगी कार है? आप तो बहुत अमीर हो। वो कार मेरी नहीं है, मैं तो उसका ड्राइवर हूँ। क्या? ये सही बोल रहे हैं। माही, तुमने शादी कर ली और बताया नहीं। अब तो हमें शादी की पार्टी चाहिए। ठीक है, दे दूंगी। माही, हम खाना ऑर्डर करें उससे पहले ये तो बता दो कि तुम्हारा नया पति क्या काम करता है। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो चीज कंपनी के सीईओ हैं और ये रेस्टोरेंट भी मेरे पापा का है। अच्छा, ये होटल तुम्हारे पापा का है, फिर तो हम बहुत महंगे महंगे खाना ऑर्डर करेंगे। बोलो बेटा। पापा, एक प्रॉब्लम हो गई। मम्मी ने अपनी फ्रेंडों को शादी की पार्टी दी है, पर हमारे पास पेमेंट करने के लिए इतने पैसे नहीं है। प्लीज आप जल्दी से अपने रेस्टोरेंट आ जाओ। तुम चिंता मत करो अंशु, मैं अभी आता हूँ। सॉरी मैम, आपके कार्ड में इतने पैसे नहीं है जितने का आपका बिल बना है। मुझे तो पहले ही पता था तुम और तुम्हारा पति बहुत गरीब है। बड़ी आई खुद के पति को जीएस कंपनी की सीईओ बताने वाली। बॉस, आप यहाँ। ये पत्नी है मेरी। क्या हो जब आप सामान लेने जाए लेकिन क्रेडिट कार्ड की जगह एसी का रिमोट ले जाए? इसे पीने से तो जैसे सुकून मिल जाता है। भैया ये लो भैया, क्रेडिट कार्ड से पैसे काट लो। अरे ये क्या बेकार मजाक है? अरे ये तो मेरी क्रश अनन्या है। भैंस की आंख, ये कितना शर्मनाक है। इससे पैसे काट लीजिए। थैंक्स। ओके। बेइज्जती हो गई। वाव, कोल्ड ड्रिंक के साथ चिकन खाने का अलग ही मजा है, लेकिन पहले मुझे अपने हाथ धो लेने चाहिए। 1 मिनट, कहीं वेटर ये ना समझ ले कि मुझे ये खाना नहीं खाना है। मुझे नोट लिख देना चाहिए। ये टेबल खाली नहीं है, इसलिए कोई यहाँ ना बैठे हूँ। अब ठीक है, अब मैं हैंड वॉश करने जा सकती हूँ। भैंस की आंख, मेरे नोट लिखने के बावजूद भी मेरा खाना हटा दिया गया। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। ये बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या हुआ? मेरा खाना गायब। अरे नहीं, ये तो विवान है। शायद ये मुझे जानता नहीं है। इसने उस दिन मेरी हेल्प भी की थी। बोलो क्या हुआ? मैं पिछले कुछ महीनों से बहुत परेशान हूँ। मैं यहाँ जब भी खाना रखकर हाथ धोने जाती हूँ और आने के बाद देखती हूँ कि मेरा खाना गायब है। क्या मैं अब यहाँ खाना भी नहीं खा सकती हूँ? जबकि मैं आज टेबल पर नोट लिख कर गई थी। देखो, वो शायद हवा से गिर गई, लेकिन मेरे खाने की भरपाई कैसे होगी? इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं अभी आपके लिए खाना मंगवाता हूँ। अरे विवान, वाह, मजा आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खाना बहुत टेस्टी था। हमारी तरफ से ये आपके लिए फ्री खाने का कूपन है और ये प्यारा सा टैडी, इसे अपने टेबल पर रखना। आपका खाना कहीं नहीं जाएगा। आपका थैंक्स। अब मैं खुश हूँ। 1 हफ्ते फ्री में खाना खाऊंगी। अब कल आऊंगी। पूरी कटोरी खा गई। चलो अच्छा है, अनन्या के दिल में मैं अपनी जगह बना लूंगा और ऐसे ही उसका दिल जीत लूंगा। उसे खाने का शौक है। आज तो बॉस की गर्लफ्रेंड आई थी। क्या मतलब बॉस की गर्लफ्रेंड? अरे भोंदू, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे। जरा अपने दिमाग पर जोर दो। बस मैं जा रहा हूँ। अरे तुम क्या बोल रहे हो? आज खाऊंगी फ्री का खाना। ये लो कूपन और एक चिकन लेग पीस ला दो। ओके मैम, अभी लाया। फ्री के खाने का तो मजा ही अलग है। ध्यान से देखो बॉस, उसे कितने प्यार से देख रहे हैं। बस ऐसे ही खाते रहूं, मजा आ जाए। अरे नहीं, मालूम ही नहीं चला कि कब 1 हफ्ते हो गए। आज मैं लास्ट बार फ्री का खाना खाऊंगी। ये काफी असंतोषजनक है। मुझे तो अभी और भी खाना था। अरे इस टैडी को क्या हो गया? ये टैडी काफी दिन से यहाँ बैठा, इसलिए इसकी कमर में दर्द हो गया है। यस, तुमने बिल्कुल सही कहा विवान। इसकी आज मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ। क्या? आओ खाना खाते हैं। हाँ ठीक है विवान। अनन्या, तुम्हारा खाना और तुम्हारी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है। अब तुम आराम से खाओ। तुम्हारा थैंक्स। तुम्हें खाने से बहुत प्यार है। मैं खाने के लिए ही जीती हूँ। आज तो मैं अनन्या को प्रपोज करके ही रहूंगा और वो जरूर मान जाएगी। वाह, आज का खाना तो बहुत ज्यादा ही मजे का था, क्योंकि ये लास्ट फ्री का था, इसलिए ये लो लास्ट वाला फ्री कूपन। अब मैं फ्री का खाना नहीं खा पाऊंगी। काश मुझे और भी खाने को मिल सकता। अनन्या, ये लो खास तुम्हारे लिए है ये। क्या? दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइव सब्सक्राइब करके कमेंट में 2 लिखो।
मेरी प्यारी सी वाइफ कितना काम करती हो। अरे तुम कौन हो? विवान, क्या तुम आए हो? अनन्या, ये कौन है? हेलो अनन्या दी। विवान, ये मेरे मामा की लड़की है। काफी अजीब है। ये हमारे पास कुछ काम से आई है। तुमने कभी इसके बारे में बताया नहीं। ये हमेशा काम में बिजी रहती थी, इसलिए हमारी शादी में नहीं आ पाई। मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा हस्बैंड तो काफी स्मार्ट है। ओ, ऐसा क्या? सिया, तुम भी तो काफी क्यूट हो मेरी प्यारी बहन। अब इनकी बातें नहीं रुकेगी। विवान, सिया का सामान हॉल में रखा है, ले आओ। हाँ, मैं ले आता हूँ। वाह, एक बार में बात भी सुन लेते हैं। वाओ जीजू, ये कमरा तो बहुत बड़ा है और हर चीज यहाँ की काफी अच्छी है। सब अनन्या ने किया है। ओह नो। अरे जीजू दिखाइए, क्या आपको ज्यादा लग गई? मैं फूंक देती हूँ, सही हो जाएगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। विवान, पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया जीजू। वैसे आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, काश मुझे भी आपके जैसा ही हस्बैंड मिले। अरे नहीं, ये सब अनन्या ने बनाया है। मेरी जान, तुमने भी तो मेरी काफी हेल्प की। ये लो, इसे खाओ, तुम्हें पसंद है ना? ये लीजिए जीजू, मजे से खाइए। लगता है सिया विवान के करीब होने की कोशिश कर रही है। अनन्या, ऐसा खाओ, बहुत टेस्टी है। लाइए, मैं खाती हूँ। अरे, ये क्या था? ये सच में बहुत टेस्टी है, क्योंकि आपका जूठा है इसलिए। ये करना क्या चाहती है? मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी जान। सॉरी, मैं जरा लेट हो गई। अनन्या दी, क्या आप पीछे बैठ जाओगी? क्योंकि मुझे आगे बैठना पसंद है। इसका कुछ ज्यादा हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा अब। दी, मैं इतनी जल्दी आपके पास से नहीं जाना चाहती हूँ। क्या हुआ? जीजू, मुझे अभी आप दोनों के साथ रहना है। वो दरअसल विवान सिया की मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए इसे उनके पास होना चाहिए। अनन्या दी, मम्मी अब बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है आप मुझे अपने पास से भगाना चाहती हैं। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अरे सिया तो बहुत मासूम है, मैंने ही गलत सोच लिया। नहीं सिया, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मतलब मैं अब कहीं नहीं जा रही तो क्या? अब हम कहीं घूमने चले, बहुत मजा आएगा। विवान से पूछो, अगर उसके पास टाइम होगा तो चलेंगे। क्या? जीजू प्लीज हमें घुमाने ले चलिए। वो मैं। ठीक है सिया, हम जरूर जाएंगे। वाह, थैंक्स जीजू। अरे कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। जीजू, आपका थैंक्स, आप मेरे लिए इतना सब कर रहे हो। आइए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। इसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। विवान, तुम बहुत हैंडसम हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, इसकी नीयत में खोट है। ये काफी फनी था। अरे ये सिया और विवान क्या कर रहे हैं? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। विवान मुझे धोखा नहीं दे सकता। दोस्तों, अब आप लोग ही कमेंट करके बताओ, ये सब क्या चल रहा है? रोशनी, कहाँ हो? जल्दी दरवाजा खोलो। जल्दी बोलो, क्या काम है? तुम्हारे पापा की मृत्यु हो गई है, इसीलिए अब तुम्हें अपनी बहन की देखभाल करनी होगी। ये मेरी सौतेली बहन है, मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। मैं इसकी देखभाल नहीं करूंगी। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूँगा। दीदी प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो। थैंक यू दीदी, गेट खोलने के लिए। फिर ना चाहते हुए भी मुझे छोटी को अपने पास रखना पड़ा। दीदी, मेरा नाम नैन्सी है, आपका नाम क्या है? मैं तुम्हें अपना नाम बताना जरूरी नहीं समझती। तुम कुछ दिन और यहाँ रह लो, उसके बाद मैं तुम्हें हॉस्टल में छोड़ आऊंगी। आप क्यों मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हो? रोशनी नैन्सी को बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। तुम्हें कुछ दिन और यहाँ रहना है, शांति से नहीं रह सकती हो क्या? मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ने जा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। मुझे एक कलर पेन चाहिए। जाओ कलर पेन ले लो। बताओ छोटी, आपको क्या चाहिए? मुझे एक कलर पेन दे दो, मुझे अपनी दीदी के चित्र में कलर भरना है। रोशनी खड़ी खड़ी अपनी बहन के बारे में सोचती है। मैंने नैन्सी को ज्यादा तो नहीं डांट दिया। पापा, दीदी के पेट में दर्द हो रहा है। जब भी मेरे पेट में दर्द होता था, आप मेरे लिए बाजरा की खिचड़ी बनाते थे। मैं भी उनके लिए बना रही थी, पर उन्होंने मुझे डांट दिया। क्या सोच रही हो दीदी? चलो, मैंने ले लिया पेन। तभी हॉस्टल वालों का कॉल आ जाता है। नैन्सी कॉल देखकर दुखी हो जाती है। नैन्सी मेरे साथ ही रहेगी, अब वो हॉस्टल नहीं आ रही। छोटी, मुझे माफ कर दो। अपनी सौतेली माँ का गुस्सा मैं तुम पर निकाल रही थी। अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ये सब सुनकर नैन्सी बहुत खुश हो जाती है।